स्वागत है। मैं अनिशा सिलावट ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। व्यावसायिक शिक्षकों को स्थायी करने की मांग। धारदार हथियार से गोवंश को किया गंभीर घायल। डॉक्टर के अनुभव से प्रसूता की डिलीवरी हुई सामान्य। परंपरागत तरीके से मनाया करवा चौथ का पर्व। खुले नाले में गिरी कार, बाल बाल बचे यात्री। भाजपा युवा मोर्चे ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। स्कूल खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। व्यावसायिक शिक्षकों को अस्थायी करने की मांग। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में अस्थायी सेवाएं देने वाले कार्मिकों को नियमित करने का वादा किया था। सरकार के वादे पर 2 से 3 लाख अस्थायी व मानदेय कार्मिकों ने विश्वास किया था, जिसमें व्यावसायिक शिक्षक भी शामिल हैं। सरकार बनने के 3 माह बाद स्थायी करना तो दूर, व्यावसायिक शिक्षकों को पूर्व का बकाया मानदेय भुगतान भी सरकार नहीं कर रही है। व्यावसायिक शिक्षकों को बकाया मानदेय 6 माह से 18 माह तक का लंबित है। सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों को विद्यालय में पुनः नियोजित भी नहीं करके बेरोजगार कर दिया है। इनको लॉकडाउन का भी कोई मेहनताना नहीं दिया गया, जिससे राज्य भर के व्यवसायिक शिक्षकों का परिवार आर्थिक संकट में है। व्यवसायिक शिक्षकों के हितार्थ राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने अनेक बार ज्ञापन भेजकर प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित कर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं समस्त अधिकारियों के समक्ष इनकी मांग भी रखी गई, किंतु अब तक इन समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह धाकड़, महामंत्री राकेश शर्मा ने व्यावसायिक शिक्षकों को बकाया मानदेय भुगतान के साथ स्थायीकरण का दीपावली तोहफा देने की गुहार की। धारदार हथियार से गोवंश को किया गंभीर घायल। भाग सिंह गोहिल की रिपोर्ट के अनुसार रेवदर उपखंड के समीपवर्ती कियारिया गांव में मंगलवार को अज्ञात लोगों द्वारा एक नदी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी छोड़ने के बाद लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। कियारिया गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने एक नदी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे हमले में नदी जख्मी हो गया। वहीं हमलावर कुल्हाड़ी को नंदी की पीठ पर गहरे घाव में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं सांड की पीठ पर कुल्हाड़ी की बात क्षेत्र में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। सूचना पर जिला गोरक्षा प्रमुख रणछोड़ पुरोहित भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखते हुए उपखंड अधिकारी को इस घटना के बारे में अवगत करवाया, जिसके बाद रेवदर थाना व अनादरा थाना के हेड कांस्टेबल किशोरीलाल व टीम सहित डॉक्टर धर्मेंद्र के निर्देश में डॉक्टर की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां करीब 6 घंटे के प्रयास के बाद नंदी को काबू में किया गया। साथ ही स्थानीय लोगों व डॉक्टर टीम ने पीठ में गुदी हुई कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। इसके बाद नंदी को काबू में कर डॉक्टरों द्वारा उपचार किया। इस दौरान अनादरा हेड कांस्टेबल किशोरीलाल, कांस्टेबल बोका राम, प्रखंड गोरक्षा प्रमुख हितेश परमार, महिपाल प्रजापत, दिलीप, दलाराम देवासी, नरसिंह कोहली समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। डॉक्टर के अनुभव से प्रसूता की डिलीवरी हुई सामान्य। ध्यानचंद दादालिया की रिपोर्ट के अनुसार मनादरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज डॉक्टर के अनुभव से प्रसूता की बिना सिजेरियन किए डिलीवरी सामान्य कराई। प्रसूता के पति भीमराम सुतान ने बताया कि मेरी पत्नी सेवंती देवी डिलीवरी पीरियड में थी, तब मैंने आसपास के डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे सिजेरियन से डिलीवरी करवाने की बात कही। डॉक्टरों ने बताया कि आपकी पत्नी की पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो अब दूसरी डिलीवरी भी सिजेरियन से ही होगी। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनादर के प्रभारी डॉक्टर मुस्तफा से संपर्क करने पर उन्होंने डिलीवरी सामान्य करवाने की बात कही। डॉक्टर मुस्तफा ने प्रसूता की सामान्य डिलीवरी करवाई। प्रसूता ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। डॉक्टर मुस्तफा ने बताया कि आए दिन ऐसे केस मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन मेरी पहली प्राथमिक यही रहती है कि मैं प्रसूता की डिलीवरी सामान्य कराऊं और हर मरीज इलाज से संतुष्ट होकर जाए। इस सफल सामान्य पर्स कराने में डॉक्टर मुस्तफा के साथ बैल नर्स रमेश कुमार एवं ANM अनीता मौजूद रही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है ब्रेक का। नवरात्रि एवं दीपावली पर विशेष छूट। जन समय दे रहा है नवरात्रि एवं दीपावली पर विज्ञापनों में भारी छूट। अब जन समय न्यूज चैनल पर आपके दुकान, प्रतिष्ठान एवं कार्यालयों के विज्ञापनों में गिरावट।
नवरात्रि एवं दीपावली पर निजी संस्थान, प्रतिष्ठान, दुकानों का विज्ञापन दीजिए और करिए आकर्षित। तो जल्दी संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9587949393। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। परंपरागत तरीके से मनाया करवा चौथ का पर्व। आबू रोड से लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अरबुदाचल में करवा चौथ का पर्व बुधवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। सुहागिनों ने उपवास रखकर पति की लंबी उम्र की कामना कर माता की कहानी सुनी। उसके बाद चांद का दर्शन के साथ पति के चरण स्पर्श कर उसका मुख देखकर उपवास खोला। कोरोना काल में सरकारी नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए महिलाओं द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं शहर में अग्रवाल महिला मंडल की पूर्व उपाध्यक्ष राधा सिंगल ने बताया कि महिलाओं द्वारा सभी ने मिलकर करवों का पूजन कर अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान कुसुम अग्रवाल, अंजू अंगवाल, राधा सिंगल सहित महिलाओं ने अपना सहयोग दिया। इसी क्रम में रुद्रांश ग्रुप की महिलाओं ने भी सामूहिक पूजन किया। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार, रिको महिला मंडल, रेलवे कॉलोनी महिला मंडल सहित शहर की विभिन्न महिलाओं के ग्रुप ने एक साथ मिलकर पूजा अर्चना की। वहीं शहर के आसपास किरली और डेरना, देवदर, तरतोली, खडात, मावल, वासड़ा, गिरवर, मूंगथला, तलहटी, आकड़ा भट्टा, मानपुर आदि स्थानों पर पर्व धूमधाम से मनाया गया। खुले नाले में गिरी कार, बाल बाल बचे यात्री। लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य रास्ते पर गुरुद्वारे के सामने सफाई के नाम पर बारिश से पहले मुख्य नाले को खोला गया था, लेकिन न तो सफाई हुई और न ही नाले को ढका गया, जिसके कारण आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। मुख्य रास्ते पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण आज एक कार का अगला पहिया खुले नाले में जा धंस गया। वो तो चालक ने सूझबूझ से तुरंत ही ब्रेक लगाकर कार रोककर कार में बैठे यात्रियों को कार में से उतरा गया, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं क्षेत्र के लोगों द्वारा कार को धक्का मारकर उसको बाहर निकाला गया। इस खुले नाले के बारे में कई बार समाचार भी प्रकाशित किए गए। वहीं क्षेत्र में बासिंदों ने भी पालिका अधिकारी से नाले को ढकने की कई बार गुहार लगाई, लेकिन पालिका अधिकारी द्वारा न तो नाले की सफाई करवाई जा रही है और न ही नाले को ढका जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चे ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा जिला सिरोही के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए निवेदन है कि महाराष्ट्र सरकार के अधीन महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक चैनल के एडिटर ने चीन एनवन गोस्वामी के चलते राजस्थान रज्जीवंश के पुराने मामले में अल सुबह घर से घुसकर जबरन गिरफ्तारी की है। पुलिस का ये कृत्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। प्रेस की आजादी व अभिव्यक्ति आजादी पर ताला लगाने का प्रयास है। महाराष्ट्र सरकार के इस आपातकालीन पर कार्रवाई करने की दरकार है। देश की असमिता को बचाए रखने के लिए लोकतंत्र के खिलाफ उठाए गए कदम पर कड़ी कार्रवाई करने की अपेक्षा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है भारत सरकार लोकतंत्र को बचाए रखने में अहतियातन कदम उठाएगी। इस अवसर पर सुरेश कोठारी, पूर्व यूचाईटी चेयरमैन सुरेश सिंदल, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका राजू भाई, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आकाश माली, अशोक प्रजापति, गोविंद सहित युवा मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। स्कूल खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम भारत एवं राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, जहां पर्यटन एवं धार्मिक नगरी के रूप में विश्व विख्यात है, वहीं माउंट आबू अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए देश और विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ब्रिटिश शासन काल के पहले से माउंट आबू में चलती अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पूरे देश से विदेश से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, लेकिन माउंट आबू का स्कूलों का जहां अन्य स्कूल हैं, माउंट आबू की स्कूल 15 मार्च से बंद है और यहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा अभिभावकों से कहा जा रहा है कि स्कूल खुले नहीं तो फीस नहीं। उसको लेकर अभिभावक स्कूलों में कम की गई फीस भी जमा नहीं करा रहे हैं, जिसको लेकर माउंट आबू के हॉस्टल स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी चल रही है। स्कूलों के मालिक शिक्षकों को उनकी सैलरी भी दे रहे हैं, फिर भी अभिभावक सरकार के कहने के चलते
फीस जमा नहीं करा रहे हैं, जिससे माउंट आबू का यह व्यवसाय बंद पड़ा है, जिसको लेकर माउंट आबू के सभी स्कूलों शिक्षकों ने मिलकर माउंट आबू के उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि माउंट आबू की यह स्कूल है अब चालू की जाए, जिससे उनका व्यवसाय चालू हो सके। और सरकार फीस लेने का अगर मना करती है तो सरकार बिजली पानी बिलों के साथ शिक्षकों की सैलरी, बच्चों की फीस स्कूल में जमा करवा देवे। माउंट आबू की इस प्रकार की मांग को लेकर मालिकों ने यह भी कहा है कि जब सरकार बिजली पानी के बिल तक नहीं छोड़ सकती, बोर्ड की फीस तक कम नहीं कर लेती है, तो उनके साथ से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। 8 महीनों से माउंट आबू की सारी स्कूलें बंद पड़ी हुई है और सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं लेंगे। अगर सब प्राइवेट स्कूल फीस नहीं लेंगे तो टीचर्स को सैलरी कहाँ से मिलेंगी, उनके घर बार कैसे चलेंगे। क्या सरकार ने हमें कोई रियायत दी है? सरकार ने हमारे पानी बिजली के बिल कम किए हैं, EMI कम किया है? कुछ भी नहीं किया है। आज टूरिज्म भी धड़ाके से चल रहा है, पूरी दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो चुका है। लेकिन जहाँ पर जब स्कूल की फीस भरने की बात आती है, सरकार को ये लगता है कि स्कूल में आने से बच्चों को कोरोना हो जाएगा। लेकिन हम भी सोशल डिस्टेंसिंग मानते हैं, हमारे भी बच्चे, हम इस तरह से आगे नहीं कर सकते। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।